This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन गिनती अध्याय 25 नंबर्स चैप्टर 25। इसराइल के लोग अभी तक शित्तीम के क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। उस समय लोग मोआबी स्त्रियों के साथ यौन संबंधी पाप करने लगे। मोआबी स्त्रियों ने पुरुषों को आने और अपने मिथ्या देवताओं को भेंट चढ़ाने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। इस्राएली लोगों ने वहां भोजन किया और मिथ्या देवताओं की पूजा की। अतः इस्राएल के लोगों ने इसी प्रकार मिथ्या देवता और के बाल की पूजा आरंभ की। यहोवा इन लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ। यहोवा ने मूसा से कहा, इन लोगों के नेताओं को लाओ। तब उन्होंने सभी लोगों की आंखों के सामने मार डालो। उनके शरीर को यहोवा के सामने डालो। तब यहोवा इस्राएल के लोगों पर क्रोधित नहीं होगा। इसलिए मूसा ने इस्राएल के न्यायाधीशों से कहा, तुम लोगों में से हर एक को अपने परिवार समूह में उन लोगों को ढूंढ निकालना है जिन्होंने लोगों को कोट के मिथ्या देवता बाल की पूजा के लिए प्रेरित किया है। तब उन्हें उन लोगों को अवश्य मार डालना चाहिए। उस समय मूसा और सभी इस्राएल के अग्रज नेता मिलाप वाले तंबू के द्वार पर एक साथ इकट्ठे थे। एक इस्राएली व्यक्ति एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाइयों के पास अपने घर लाया। उसने यह वहां किया जहां उसे मूसा और सारे नेता देख सकते थे। मूसा और नेता बहुत दुखी हुए। याजक हारून के पोते तथा एलियाजर के पुत्र फिनेहास ने इसे देखा, इसलिए उसने बैठक छोड़ी और अपना भाला उठाया। वहां इस्राएली व्यक्ति के पीछे पीछे उसके खेमे में गया। तब उसने इस्राएली पुरुष और मिद्यानी स्त्री को अपने भाले से मार डाला। उसने अपने भाले को दोनों के शरीरों के पार कर दिया। उस समय इज़राइल के लोगों में एक बड़ी बीमारी फैली थी, किंतु जब फिनेहास ने इन दोनों लोगों को मार डाला तो बीमारी रुक गई। इस बीमारी से 24,000 लोग मर चुके थे। 24,000 people were dead in the camps of Israel because of the sin of adultery by the Israelites with the Midianite women. यहोवा ने मूसा से कहा, याजक हारून के पोते तथा एलियाजर के पुत्र फिनेहास ने इज़राइल के लोगों को मेरे क्रोध से बचा लिया। God said to Moshe that the grandson of the high priest Aaron saved the people of Israel from the wrath of God by killing those that are involved in adultery. उसने मुझे प्रसन्न
करने के लिए कठिन प्रयत्न किया, वह वैसा ही है जैसा मैं हूँ। फिनेहास इज ऑफ द सेम माइंड एज आई एम। उसने मेरी प्रतिष्ठा को लोगों में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया, इसलिए मैं लोगों को वैसे ही नहीं मारूंगा जैसे मैं मारना चाहता था। इसलिए फिनेहास से कहो कि मैं उसके साथ एक शांति की वाचा करना चाहता हूँ। वह और उसके बाद के वंशज मेरे साथ एक वाचा करेंगे, कवनेंट। वे सदा याजक रहेंगे क्योंकि उसने अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कठिन प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने इजरायली लोगों के दोषों के लिए हर्जाना दिया। जो इजरायली मिद्यानी स्त्री के साथ मारा गया था, उसका नाम चिमरी था। वह साल का पुत्र था। वह शिमोन के परिवार समूह के परिवार का नेता था। और मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजबी था। वह सूर की पुत्री थी। वह अपने परिवार का मुखिया था और वह मिद्यानी परिवार समूह का नेता था। यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानी लोग तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें उनको मार डालना चाहिए। उन्होंने पहले ही तुमको अपना शत्रु बना लिया है। उन्होंने तुमको धोखा दिया और तुमसे अपने मिथ्या देवताओं की ओर में पूजा करवाई, और उन्होंने तुम्हें से एक व्यक्ति का विवाह कुब्जी के साथ लगभग करा दिया जो मिद्यानी नेता की पुत्री थी। यही स्त्री उस समय मारी गई जब इजरायली लोगों में बीमारी आई। बीमारी इसलिए उत्पन्न की गई कि लोग और में मिथ्या देवता बाल की पूजा कर रहे थे। गिनती अध्याय 26, नंबर्स चैप्टर 26, दूसरी गिनती। बड़ी बीमारी के बाद यहोवा ने मूसा और हारून के पुत्र याजक एलियाजर से बातें की। उसने कहा, सभी इजरायली लोगों की संख्या गिनो। The Lord commanded Moshe and the son of the high priest Aaron, that is Eleazar, to count the people in the camp, to count the Israelites. हर एक परिवार को देखो और 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर एक पुरुष को गिनो। ये वे पुरुष हैं जो इजराइल की सेना में सेवा करने योग्य हैं। इस समय लोग मोआब के मैदान में डेरा डाले थे। यह यरीहो के पार यरदन नदी के समीप था। इसलिए मूसा और याजक एलियाजर ने लोगों से बातें की। उन्होंने कहा, तुम्हें 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर एक पुरुष को गिनना चाहिए। यही वह आदेश था जो यहोवा ने मूसा को पालन करने के लिए दिया था। यहाँ उन इजराइल के लोगों की सूची है जो मिस्र से आए थे। ये रूबेन के परिवार के लोग हैं। रूबेन इजराइल अर्थात याकूब का पहलौता पुत्र था। ये परिवार थे अनोक, अनोकी परिवार, पल्लू, पल्ली परिवार, हेस्रोन, हेस्रोनी परिवार, कर्मी, कर्मी परिवार। रूबेन के परिवार समूह में वे परिवार थे। रूबेन के परिवार समूह में वे परिवार थे। योग में सभी 43,730 पुरुष थे। पल्लू का पुत्र एलियाब था। एलियाब के 3 पुत्र थे, नमूएल, दातान और अबीराम। याद रखो कि दातान और अबीराम वे 2 नेता थे जो मूसा और हारून के विरोधी हो गए थे। वे कोरह के अनुयायी थे और कोरह यहोवा का विरोधी हो गया था। वही समय था जब पृथ्वी फटी थी और कोरह एवं उसके सभी अनुयायियों को निगल गई थी। कुल 250 पुरुष मर गए थे। यह इजराइल के सभी लोगों के लिए एक संकेत और चेतावनी थी। किंतु कोरह के परिवार के अन्य लोग नहीं मरे। शिमोन के परिवार समूह के ये परिवार थे, नमूएल, नमूएल परिवार, यामीन, यामीन परिवार, याकीन, याकीन परिवार, जरह, जराही परिवार, शाउल, शाउल परिवार। शिमोन के परिवार समूह में वे परिवार थे। इसमें कुल 22,000 पुरुष थे। 22,000 मीन्स 22,000 मैन।
गाद के परिवार समूह के ये परिवार है सपोन सपोन परिवार, आगी आगी परिवार, शूनी शूनी परिवार, ओजनी ओजनी परिवार, एरी एरी परिवार, अरोद अरोद परिवार, अरेली अरेली परिवार। गाद के परिवार समूह के वे परिवार थे। गाद के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल 40,500 पुरुष थे। 40 मीन्स 40,500 मैन। यहूदा के परिवार समूह के ये परिवार है शोला शोला परिवार, पेरेस पेरेस परिवार, जरह जरह परिवार। यहूदा के दो पुत्र एर ओनान कनान में मर गए थे। पेरेस के ये परिवार है हेस्रोन हेस्रोनी परिवार, हामूल हामूल परिवार। यहूदा के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनके कुल पुरुषों की संख्या 76,500 थी। इस्साकार के परिवार समूह के परिवार ये थे तोला तोला परिवार, पुवा पुवा परिवार, याशूब याशूब परिवार, शिमरोन शिमरोन परिवार। इस्साकार के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल पुरुषों की संख्या 66,300 थी। जबूलून के परिवार समूह के परिवार ये थे सेरेद सेरेद परिवार, एलोन एलोन परिवार, यहलेल यहलेल परिवार। जबूलून के परिवार समूह के वे परिवार थे। इनमें कुल पुरुषों की संख्या 60,500 थी। 60 मीन्स 60,500। यूसुफ के दो पुत्र मनश्शे और एफ्राइम थे। हर एक पुत्र अपने परिवारों के साथ परिवार समूह बन गया था। मनश्शे के परिवार में ये थे माकीर माकीर परिवार। माकीर गिलाद का पिता था। गिलाद गिलाद परिवार। गिलाद के परिवार ये थे इयेजेर परिवार, हेलेक हेलेकी परिवार। अस्रिएल अस्रिएली परिवार, शेकेम शेकेमी परिवार, शमीदा शमीदा परिवार, हेपेर हेपेर हेपेरी परिवार, हेपेर हेपेरी परिवार। हेपेर का पुत्र सुलोफात था किंतु उसका कोई पुत्र न था, केवल पुत्री थी। उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा थे। Here we see the petition for justice. When Salopad doesn't have any sons, and when he got only daughters, and these daughters were seeking the hereditary inheritance of their father. These daughters of Salopad are requesting for the inheritance of their father, seeking the women's rights. And God is just, and God never had a gender difference as far as the inheritance that is due to them is concerned. And God heard their petition and granted their petition. मनुष्य परिवार समूह के ये परिवार है। इनमें कुल पुरुष 52,700 थे। एफ्राइम के परिवार समूह के ये परिवार थे शुतेला शुतेलही परिवार, बेकेर बेकेरी परिवार, ताहन ताहानी परिवार। एरान शुतेला परिवार का था, उसका परिवार एरनी था। एफ्राइम के परिवार समूह में ये परिवार थे। कुल पुरुषों की संख्या इसमें 32,500 थी। वे ऐसे सभी लोग हैं जो यूसुफ के परिवार समूहों के हैं। बिन्यामीन के परिवार समूह के परिवार ये थे बोला बेला बेला परिवार, अशबेल अशबेली परिवार, अहीरम अहीरमी परिवार, शपुपाम शपुपाम परिवार, उपाम उपामी परिवार। बेला के परिवार में ये थे अर्ध अर्धी परिवार, नामान नामानी परिवार। बिन्यामीन के परिवार समूह के ये सभी परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 45,600
थी। दान के परिवार समूह में ये परिवार थे शुहाम शुहाम परिवार समूह। दान के परिवार समूह से वह परिवार समूह था। शुहामी परिवार समूह में बहुत से परिवार थे। शुहामी परिवार समूह में बहुत से परिवार थे। इनमें पुरुषों की कुल संख्या 64,400 थी। आशेर के परिवार समूह के ये परिवार हैं इम्ना इमनी परिवार, इस्ट्री इस्ट्री परिवार, बरिया बरिया परिवार, बरिया के ये परिवार हैं हेबेर हेबेरी परिवार, मल्कीएल मल्कीएली परिवार। The audience might be surprised or even might be feeling listening to all these verses almost waste of time and making no sense. Yet, while a school going child, I used to read all these things and I could neither make head nor tail of all these verses, just as you are. It's indeed true. It makes no sense until really we see these things right in front of our eyes. While I used to read as a school-going child the Old Testament, everything used to be Greek and Latin, and I understood nothing unless I landed in Israel and found all things as they were written in the Holy Bible. And you'll be surprised, the places that were mentioned in the Old Testament centuries and centuries ago were the same, existing right in front of my eye. And I am astonished to see Bible coming to reality right in front of my eyes, like Bnei Barak, and then Ramat Lekhi. Each place has got some significance in the Bible. For example, Ramat Lekhi. Ramat Lekhi is the place where I rented an apartment, and Ramat Lekhi is a few steps walk from Barilan University, and it is the inheritance of Dan. We are reading about Dan, isn't it? Yeah, it makes sense indeed. If someone tells about heaven, we can neither make head nor tail because it's beyond our comprehension, isn't it? So it takes time. It takes time. My students always complain, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. It's true. But what can we do? Science is like that, religion is like that. बरिया के ये परिवार हैं हेबेर हेबेरी परिवार, मल्कीएल मल्कीएली परिवार। आशेर की एक पुत्री सेरह नाम की थी। आशेर के परिवार समूह में वे परिवार थे। इसमें पुरुषों की संख्या 53,400 थी। नफ्ताली के परिवार समूह के ये परिवार थे यहसेल यहसेली परिवार, गूनी 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 परिवार। It's difficult to understand. It's easy to misunderstand. येसेर येसेरी परिवार, शिलेम शिलेमी परिवार। नप्ताली के परिवार समूह के ये परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 45,400 थी। इस प्रकार इसराइल के पुरुषों की कुल संख्या 6,01,730 थी। As God commanded, Moshe counted. Nowadays, sensing is very easy because we have all sorts of devices. We have data science, we have artificial intelligence, we have Excel sheets, whatnot. We have all the needed devices and tools so that we can make the census easy. Every 10 years, we have census in India. India is a populous nation. Of course, China and India do have same population number, 1.4 billion nearly, but the population density is in India is nearly 3 to 4 times higher. So sensing and conducting census in India is indeed a Herculean task. Conducting elections every 5 years in India is a Herculean task. That is why India is comparable to none other than India. India is India itself, and if India were to be intact and India were to be the world largest democracy, it is because of the way in which the Indians are brought about. Indians are trying to be very patient, very skilled, highly talented, and that is why wherever Indians go, they are looked at with high esteem. Moving forward, the census is completed, and the result is that the total number of men is 6,07,000
30. 6,07,030 men. Election results, that is very interesting to have the election results at the end of the day. These days, the election results were declared in no time, but it was not so few decades ago. That is the fruit of advances in science and technology. But we need to be independent indeed, and we need to have our own technology to print our currency, our own technology to conduct our elections, because we are relying on technology that is not made in India. So obviously there is every chance that the elections are controlled by foreign powers, isn't it? That cannot be ruled out anyway. यहोवा ने मूसा से कहा, हर एक परिवार समूह को भूमि दी जाएगी। यह वही प्रदेश है जिसके लिए मैंने वचन दिया था। This is the same place that has been promised to you by me. हर एक परिवार समूह उन लोगों के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करेंगे जिन्हें गिना गया। बड़ा परिवार समूह अधिक भूमि पाएगा और छोटा परिवार समूह कम भूमि पाएगा, किंतु हर एक परिवार समूह को भूमि मिलेगी जिसके लिए मैंने वचन दिया है, और जो भूमि वे पाएंगे वह उनकी गिनी गई संख्या के बराबर होगी। हर एक परिवार समूह को पासों के आधार पर निश्चय करके धरती दी जाएगी, और उस प्रदेश का वही नाम होगा जो उस परिवार समूह का होगा। वह प्रदेश जिसे मैंने लोगों को देने का वचन दिया, उनके उत्तराधिकार मैं होऊंगा। यह बड़े और छोटे परिवार समूहों को दिया जाएगा। निर्णय करने के लिए तुम्हें पासे फेंकने होंगे। लेवी का परिवार समूह भी गिना गया। लेवी के परिवार समूह के एक परिवार है। गेर्शोन परिवार, कहात परिवार, मरारी परिवार। लेवी के परिवार समूह से ए परिवार भी थे। लेवी के परिवार समूह से ए परिवार भी थे। लिब्नी परिवार, हेब्रोनी परिवार, महली परिवार। मूशी परिवार, कहात परिवार। लेवी के परिवार समूह से ए परिवार भी थे। लिब्नी परिवार, हेब्रोनी परिवार, महली परिवार, मूशी परिवार, कहात परिवार। अमराम कहात के परिवार समूह का था। अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद था। Jochebed is a very famous name, and Jochebed happened to be the mother of the famous leader Moshe. वह भी लेवी के परिवार समूह की थी। Jochebed is the mother of Moshe, Aaron, and their sister. Her name is, what is the name of the sister of Moshe and Aaron? Sometimes even simple things will not come to my mind. Jochebed and Amram are the parents of Moshe, Aaron, and Moshe, Aaron, sister of Moshe. Okay, it will come to my mind when we move forward. वह भी लेवी के परिवार समूह की थी। उनका जन्म मिस्र में हुआ था। अमराम और योकेबेद के दो पुत्र हारून और मूसा थे। उनकी एक पुत्री मिरियम। Yeah, you see, it is here. It's Miriam. Sometimes even very familiar things come, takes time because my mind is on many things. Harun, Nadab, Abihu, Eliezer, Tada. Yeah, the sister of Moshe and Aaron is Miriam. Mariam और मिरियम। हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजर तथा इतामार का पिता था। हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजर तथा इतामार का पिता था। Again, the children of Harun are four sons: नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार। किंतु नादाब और अबीहू मर गए। वे मर गए क्योंकि उन्होंने यहोवा को उस आग से भेंट चढ़ाई जो उनके लिए स्वीकृत नहीं थी। लेवी परिवार समूह के सभी पुरुषों की संख्या 23,000 थी, किंतु ये लोग इजराइल के अन्य लोगों के साथ नहीं गिने गए थे। वे भूमि
नहीं पा सके जिसे अन्य लोगों को देने का वचन यहोवा ने दिया था। मूसा और याजक एलियाजर के इन सभी लोगों को गिना। मूसा और याजक एलियाजर ने इन सभी लोगों को गिना। The way we read changes the meaning. So we should read as per we should read so that the meaning is conveyed. मूसा और याजक एलियाजर ने इन सभी लोगों को गिना। उन्होंने इज़राइल के लोगों को मोआब के मैदान में गिना। यह यरीहो से यरदन नदी के पार था। बहुत समय पहले मूसा और याजक हारून ने इज़राइल के लोगों को सिनाई मरुभूमि में गिना था। किंतु वे सभी लोग मर चुके थे। As the Lord has said, until all of you perish in the wilderness, none of you will enter into the promised land, but your children will inherit the promised land. This is the second census, and by the second census is taken in the plateau of Midian. Almost all of the Israelites that have started from Egypt have perished, except the son of Nun, Joshua and Caleb. इज़राइल के लोगों को सिनाई मरुभूमि में गिना था। बहुत समय पहले मूसा और याजक हारून ने इज़राइल के लोगों को सिनाई मरुभूमि में गिने थे, किंतु वे सभी लोग मर चुके थे। मोआब के मैदान में मूसा ने जिन लोगों को गिना वे पहले गिने गए लोगों से भिन्न थे। All the people that are in census now and have been counted now were not the original people that have started from Egypt. All of them were perished, and these are entirely a new generation. So God waits until generation passes to fulfill His word. यह इसलिए हुआ कि यहोवा ने इज़राइल के लोगों से यह कहा था कि वे सभी मरुभूमि में मरेंगे। जो केवल 2 जीवित बचे थे, यफुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू थे।